और हमारे साथ है खतरनाक डोगा। और अभी आप ये उतार सकते हैं, अभी बस हो गया, डर गए हम लोग। डोगा बड़ा अग्रेसिव कैरेक्टर है, तो जब इनको भनक लगती है कि कोई है तो ये सीधा मेरी तरफ एक चाकू नाइफ फेंकते हैं और मैं पकड़ लेता हूँ। तो वहीं से मैं बोलता हूँ पहले लात फिर बात, मतलब इनकी बात नहीं होती, पहले लात होती है, पहले मारते हैं फिर बात करते हैं, हाँ भाई कौन है तू। कानून को तोड़कर कानून की हिफाजत करने वाला, तो ये उसका एक डायलॉग था। और वो हमेशा, हाँ, वो अपने को मुंबई का बाप बोलता है। हम सबने अपने बचपन में कहानियाँ सुनी हैं और कॉमिक्स के साथ, कहानियों के साथ और उनके किरदारों के साथ अपने बचपन को जिया है। और अब जब हम अपने रियल हीरोज़ को पर्दे पर देखते हैं तो उसकी जो एक्साइटमेंट है वो एक अलग ही लेवल पर है। आज हमारे साथ हैं बहुत ख़ास किरदार, हमारे साथ हैं। अगर आपने नागराज कॉमिक्स पढ़ी है, और मुझे लगता है कि पिछले कई दशकों से ये कॉमिक्स आपका एंटरटेनमेंट करती रही है, कहानियाँ भी आप जानते रहे हैं और किरदारों के साथ आपकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री भी रही है, और हमारे बचपन का तो वो बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। और आज ये कमाल की बात है कि उन कैरेक्टर्स को हम देख रहे हैं यहाँ पर अपने साथ, क्योंकि राज कॉमिक्स के ये जो इंडियन सुपर हीरोज़ हैं, हमारे रियल सुपर हीरोज़ हैं, ये अब आपको दिखने जा रहे हैं पर्दे पर। जी हाँ, वेब सीरीज द अलायंस प्रोजेक्ट मेटामॉर्फोसिस चैप्टर 1 के साथ ये सब आने जा रहे हैं, और चैप्टर 1 तैयार है जिसे रिलीज़ कर दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। और किरदारों के साथ हम बात करते हैं, ये किरदार आपके लिए नए नहीं हैं, आइए आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो हमारे साथ हैं संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता जिन्होंने कह सकते हैं कि साकार किया सपना इन सुपर हीरोज़ का, जो राज कॉमिक्स के फाउंडर रहे हैं, ओनर रहे हैं, पूरा कंसेप्चुलाइज करने में उन्होंने मदद की है। इसके साथ ही हमारे पास सुपर कमांडो ध्रुव, शुभम माटा। शुभम, आपका स्वागत है। और हमारे साथ है खतरनाक डोगा, विकी कौल। विकी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप ये उतार सकते हैं, अभी बस हो गया, डर गए हम लोग। तो ये है हमारे साथ जिन्हें पकड़ना है, और जिनको पकड़ना है वो दोनों भी अभी साथ में ही बैठे हुए हैं, और इन दोनों को जिन्होंने क्रिएट किया वो भी हमारे साथ हैं। सो संजय जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है आने वाली कई जनरेशन्स भी थैंकफुल हैं, क्योंकि आपने एक बहुत क्रिएटिव और साफ़ सुथरे कंटेंट के साथ एंटरटेन किया है। तो अब हम इसे देखने जा रहे हैं स्क्रीन पर। चैप्टर 1 हालांकि इसका रिलीज़ हो चुका है। तो आप ये बताइए हमें कि कैसे आपने ये सोचा कि अब फाइनली हमें इसको स्क्रीन पर लेकर के आना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, वर्ष 84 में मैं 18 साल का था, तो हमारे पिताजी श्री राजकुमार गुप्ता जी और मेरे ब्रदर मनोज गुप्ता जी, हम तीनों का एक सपना था कि हम ये कॉमिक्स के किरदारों को लेके आएँ, जिसमें सुपर हीरो कॉन्सेप्ट हमने बनाया। इससे पहले सुपर हीरो कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में उतना तरीके से नहीं आया था। तो जिस समय हमने इनको कॉन्सेप्चुलाइज़ किया, इन कैरेक्टर्स के बारे में सोचा कि ये सुपर हीरो हिंदुस्तान के बच्चों को भी मिलने चाहिए अपने सुपर हीरोज़, तो वहीं से ये सपना हमें ये देखना शुरू कर दिया था, साकार करना शुरू कर दिया था कि ये बड़े पर्दों पे भी आएंगे और टेलीविज़न पे भी आएंगे। और टेलीविज़न के लिए हमने खुद भी 90s में एपिसोड बनाए थे, और 2 पायलट प्रोजेक्ट बनाए थे, वो एयर नहीं हो पाए। उसके बाद भीषम इंटरनेशनल मुकेश खन्ना जी ने भी 2 पायलट प्रोजेक्ट बनाए हमारे लिए। खैर, वो तब से ये सफ़र चलता रहा, और ये सपना कि भाई इसको लेके आना है हमें। हमारी धीरे धीरे फ़ैन बेस बढ़ती गई पूरे हिंदुस्तान में, और आज तो हिंदुस्तान से बाहर भी राज कॉमिक्स के बहुत फैंस हैं, और उनकी यही डिमांड है कि किसी भी तरीके से हम अपने सुपर हीरोज़ को पर्दे पे देख सकें। तो ये सब चल रहा था, और इसी के चलते हुए हमने ये प्लान किया। हमारे डायरेक्टर विकी कौल जी पीछे 8 साल पहले मेरे पास आए, इन्होंने खुद एक सुपर कमांडो ध्रुव का पायलट प्रोजेक्ट बनाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद हमने एक डोगा के ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाई, वो भी हमने रिलीज़ करी थी यूट्यूब पे। और अब जाके हमने ये एक फुल 5 पार्ट की प्लान की है, जिसका कि पहला पार्ट यूट्यूब पे द अलायंस करके अवेलेबल है, आप देखिए। और लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल।
तो सुपर कमांडो ध्रुव, शुभम, से शुभम, जब ये कैरेक्टर आपको प्ले करना था, क्योंकि इसी कैरेक्टर के साथ आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी होंगी, आपने कॉमिक्स में वो पढ़ा होगा, तो हाउ इट वाज, और आपको लगा कि इसे लोग कहीं ना कहीं compete भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एवेंजर्स के साथ, मार्वल के साथ, जबकि मुझे लगता है इंडियन सुपर हीरोज़ हमने बहुत पहले दे दिए थे लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब ये कैरेक्टर मुझे प्ले करने के लिए मिला था तब तक मैंने कोई भी कॉमिक्स मतलब नहीं पढ़ता था मैं उतना, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहा हूँ अपने बचपन में हमेशा से, तो मैं कॉमिक्स वगैरह, बुक्स वगैरह, किताबों से मेरा रिश्ता कभी भी नहीं बना था। बट जब ये कैरेक्टर मुझे मिला तब मुझे इस कैरेक्टर के बारे में पता चला, मैंने इसके बारे में स्टडी करा और लोगों से पूछा समझा, तो मुझे पता चला कि इस कैरेक्टर का कितना बड़ा फ़ैन बेस है। और ये कैरेक्टर नहीं है, ये मेरे ऊपर अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो SCD है, जो सुपर कमांडो ध्रुव है, वो सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर है हर किसी का, मतलब हर किसी को ये कैरेक्टर तो पसंद है ही है। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, सर के साथ मेरी बात हुई, तो सर ने जो मुझे बताया कि जो कॉमिक्स में ये कैरेक्टर है उसी का जो इनिशियल है हम इसको वैसे दिखाएंगे अभी, जो मतलब जैसे थोड़ा छोटा, थोड़ा नटखट है, मस्ती भी करता है, सीरियस भी है, टेक्नोलॉजी में, साइंस में बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए वो सब चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी थोड़ा वैसे ही हूँ, मस्ती मजाक करते रहना, सीरियस टाइम पे सीरियस ऑफ कोर्स, तो उतना मुश्किल नहीं था। और सर की हेल्प से, संजय सर की हेल्प से मुझे बहुत अच्छे से मतलब कैरेक्टर को समझने को मिला और मैं वो प्ले कर पाया। यस, एंड मुझे लगता है कि ये आपने बच्चों के लिए बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, द सेम काइंड ऑफ स्टोरी विच यू नो आप सुनते आए हैं, देखते आए हैं, एक वक्त आता है जब आप उस थोड़ा फॉर्म बदलना पड़ता है। स्टोरी, कैरेक्टर सब वही रहते हैं, और देखा जाए यूनिवर्सली अगर आप सुपर हीरोज़ की स्टोरीज़ की बात करें, स्टोरी टेलिंग की बात करें, मोर और द लेस इट्स सेम। अब आपको फॉर्म बदलनी पड़ती है, तो वो जो कॉमिक्स में हम पढ़ते आए हैं, अब ज़रूरत है कि अब बच्चे उसको देखें, बिकॉज यू नो स्क्रीन पर वो वैसे ही वक्त बिता रहे हैं, वो देख ही रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं यूट्यूब पर और दूसरे जो है प्लेटफॉर्म्स पर, देन व्हाई नॉट। सो विकी, आप डायरेक्टर भी हैं और आप ढोगा भी हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, उन बच्चों में से एक मैं भी हूँ जिसको ये चीज़ पता चली, ये कैरेक्टर्स के बारे में पता चला, ये यूनिवर्स के बारे में पता चला जो संजय सर ने क्रिएट किया है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि अब मैं फाइनली इस चीज़ का पार्ट बना हूँ और मतलब मैं खुद एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू सर। डेफिनेटली। तो डायरेक्टर भी हैं आप और ढोगा भी हैं, तो खुद को भी डायरेक्ट किया है आपने। कैसा था ये पूरी की पूरी जर्नी और एक यूनिवर्स क्रिएट करना? अभी जब हम बहुत तरीके के यूनिवर्स, पाई यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, फलाना प्रोडक्शन हाउस कर रहा है, ये कर रहे हैं, तो उस लीग में कहीं ना कहीं आप खुद को शामिल भी कर लेते हैं। सो हाउ इट वाज, अगर हम एंटायर जर्नी की बात करें, फाइनली इसको इस प्लेटफॉर्म तक लाने की, और आगे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और चैलेंजेस भी क्या रहे इसके साथ आपके? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कंपैरिजन जैसी कुछ चीज़ थी नहीं मेरे दिमाग में जब बना, क्योंकि मैं एक खुद फ़ैन रहा हूँ राज कॉमिक्स का और बचपन में मैंने ये कैरेक्टर्स पढ़े हैं, तो मेरे लिए तो आई अप्रोच्ड इट फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव ओनली। तो मुझे एज अ फिल्म मेकर मेरे लिए चैलेंज तो था ही, क्योंकि वो जैसा आपने पीछे बताया कि एक कॉमिक्स से उसको लाइव एक्शन में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने में, क्योंकि कैरेक्टर्स जैसे आपको दिखते हैं उन कागज़ों पे, 2D पेजेस पे, आप खुद अपनी इमेजिनेशन से सोचते हो फिर ये कैसे एक्ट करता हो, कैसे बात करता हो, आप सिर्फ वो पढ़ रहे हो उनके डायलॉग्स और खुद आप आवाज़ सोचते हो उनकी आवाज़ कैसी होगी। तो वो चैलेंज तो रहता ही है कि वो हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा कुछ लोगों को पसंद नहीं आए वो चीज़, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करें उस चीज़ को, तो वो चीज़ दिमाग में रहती है। पर अगर आप अपने पैशन और अपने प्यार को एक साथ जब यूज़ करते हैं तो आई थिंक एक अच्छा प्रोडक्ट बन ही जाता है। और ये फ़िल्म जैसे हमने बनाई तो आप देख ही सकते होंगे कमेंट्स में कितने लोग, तो इसी चीज़ की खुशी जो मतलब मुझे खुद थी ये बनाने में, कि हम वो उन कैरेक्टर्स से हमारा नॉस्टैल्जिया जो इससे जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ काफ़ी लोग, तो मतलब जैसे मैंने अभी एक पीछे भी बोला था, एक कमेंट था किसी एक का कि अब मैं आराम से मर सकता हूँ। तो इतने लोग, इतने फैंस ऐसे हैं कि कई नेपाल से, कई अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट साइड से काफ़ी लोगों के मेरे को DMs मैसेजेस में आए कि थैंक्स सर, ये बनाने के लिए हमारा सपना ही था। तो हाँ, तो ये एक तरीके की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, और ऐसे मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने इसको फ़ैन पर्सपेक्टिव से ही बनाया है और फैंस को इसीलिए इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। एग्जैक्टली। संजय जी, इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रही कि बॉलीवुड में भी एनीबडी माइट टेक अप दिस प्रोजेक्ट और इसको ला सकते हैं,
कहाँ पे चीज़ें आपको लगी कि अटक रही हैं, फाइनली आपको लगा कि अब मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर ही इसको लेकर के आऊँ? एक मैं आपने पीछे से सवाल पूछा था उसके बारे में बता देता हूँ। 38 साल से हम लोग ये डेवलप कर रहे हैं इन कहानियों को। तो एक बहुत बड़ा यूनिवर्स हमारे पास कहानियों का डेवलप हो चुका है, जिसमें हज़ारों तरह के विलेंस हैं, साइड किक्स हैं, सुपर हीरोज़ तो हैं ही। तो ये इतना वास्ट यूनिवर्स डेवलप हो चुका है कि इस पर जब भी कहानियाँ हम बनाने जाएंगे, आगे और भी कहानियाँ बनाएंगे, तो उसकी कोई कमी नहीं है, बहुत मतलब अनंत है। और दूसरी बात ये है कि हम काफ़ी सालों से इसको सिनेमा पे या टीवी पे लाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बहुत सारी वजह रही सबके, सब प्रोडक्शन हाउस के साथ अलग अलग वजह के कारण ये डिले होता रहा है। बातचीत अभी भी चालू है और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये सपना साकार होगा बड़े पर्दे पे। और इस बीच क्योंकि हम इतना सब स्ट्रगल कर चुके थे और हमारा सपना जो था बहुत हमें अधीर किए हुआ था कि हमें कुछ ना कुछ देखना है, तो जैसे विक्की जी मुझसे मिले और हमें लगा कि हाँ ये बना सकते हैं, इनके अंदर हमें वो विश्वास दिखाई दिया, तो हमने क्यों ना हम भी खुद कुछ करके देखें। तो ये उसी की परिणति है कि ये जो द अलायंस है ये यूट्यूब पे आई है और आगे इसके अगले पार्ट्स भी हम जल्दी लाएंगे। और ये भी मैं विश्वास रखता हूँ कि और जो प्रोडक्शन हाउस है जिनका काम है ये करना, वो लोग ये काम करेंगे। बिल्कुल। शुभम, आपके ऊपर मुझे लगता है ये एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह लीजिए, वो इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हमारे जो इंडियन सुपर हीरोज़ रहे हैं, लोग उनसे बहुत इमोशनली कनेक्ट हुए हैं और वो जो कनेक्शन है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहा है। अभी हम इस लेटेस्ट लीग की बात करें तो यू आर लाइक काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फ्रेश फेसेस। तो इसमें हमें दो चीज़ें तो लोगों को चाहिए ही चाहिए कि एक तो आपको उस तरीके से अडेप्ट वो करे और एक वो जो कनेक्शन है आपका बिठाना, तो वो उस लिहाज से क्या आपको लगा कभी कुछ आपने एडिशनल अपना, क्योंकि ऑफ कोर्स कैरेक्टर पे हर कोई होमवर्क करता है, रिसर्च करता है, तो आपने क्या किया उसे लेकर के? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये कॉस्ट्यूम पहना था ना, तो संजय सर और जो भी हम वहाँ पे थे, उन लोगों की ना आंखों में मुझे दिख गया था जो मुझे चाहिए था। यही है मतलब हमारा वही है, मतलब सुपर कमांडो। तो और सर ने मुझे एक बात बोली थी कि एक भी एससीडी का फ़ैन ऐसा नहीं होगा जो तुझे पसंद ना करे, क्योंकि तू सबसे पहले उनको दिखने वाला है एससीडी के एक कॉस्ट्यूम में और वैसे एक लुक में। तो जो फैंस हैं ना, वो तो तुझे प्यार देने ही देने वाले हैं, बेशक तू कैसा भी हो, ठीक है। लेकिन कुछ तो सर ने सोच के मुझे लिया होगा कि मैं उस कैरेक्टर जैसा दिखता हूँगा, वो आवाज़ होगी मेरी, वो हरकतें होंगी मेरी, तो वो सब सर ने मेरे अंदर देखी, तभी उन्होंने मुझे वो कैरेक्टर के लिए लिया। ऑफ कोर्स मैंने भी अपनी तरफ से जो जो चीज़ें सर ने बताई उन पे होमवर्क किया, उन पे मेहनत करी थी थोड़ा सा। जैसे कि जो ध्रुव का कैरेक्टर है, ये बचपन में सर्कस में एक्रोबेटिक्स वगैरह करता है, तो मैंने थोड़ा सा मैं जिमिंग वगैरह करता था, लेकिन मैं एमएमए नहीं करता था, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस कम करता था। तो मैंने 1.5-2 महीना हमारे शूट से पहले वो किया, अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल की, क्योंकि मुझे पता था मेरे फाइट सीक्वेंस होंगे। थोड़ा सा ध्रुव एक्रोबैटिक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो स्टंट्स भी करता है, सारी चीज़ें करता है। तो वो छोटे छोटे जो एज एन एक्टर आपको चीज़ें करनी पड़ती है, तो ऑफकोर्स वो करनी पड़ती है, और उससे मेरी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी हुई, खुद की भी डेवलपमेंट हुई। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा रहा अभी तक का सफ़र, और आगे भी अच्छा ही रहेगा। डेफिनेटली अच्छा रहेगा। कुछ फेवरेट लाइंस हम चाहेंगे डोगा और ध्रुव की, कुछ हो जाएं। वो स्टार्टिंग में जब मैं घुसता हूँ तो मेरी फर्स्ट एंट्री होती है, तो मैं वही, मतलब जैसे डोगा बड़ा अग्रेसिव कैरेक्टर है, तो जब इनको भनक लगती है कि कोई है, तो ये सीधा मेरी तरफ एक चाकू नाइफ फेंकते हैं और मैं पकड़ लेता हूँ। तो वहीं से मैं बोलता हूँ पहले लात फिर बात, मतलब इनकी बात नहीं होती, पहले लात होती है, पहले मारते हैं फिर बात करते हैं, हाँ भाई कौन है तू, वैसा कैरेक्टर है। तो ये मतलब लाइन काफ़ी सब लोगों को पसंद आई स्टार्टिंग में इनिशियली, और काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस है। आप लोग मूवी देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा बहुत डोगा का एक अलग स्टाइल है, डोगा फुल दबंग। आप एक वैसा विकी हमें कुछ अपने उस सिग्नेचर स्टाइल में डोगा के एक डायलॉग भी बोल दें और लोगों को बता भी दें कि आपको ये सीरीज़ देखनी है। जी, तो डोगा जो है हमारा कैरेक्टर, वो ध्रुव से बहुत डिफरेंट है, उसके तरीका क्राइम फाइटिंग का बहुत डिफरेंट है। ध्रुव जैसे थोड़ा दिमाग का अपना ज़्यादा यूज़ करता है, या वो अपने गैजेट्स का यूज़ करता है। डोगा इज़ रॉ पावर, डोगा और बहुत ब्रूटल है। वो उसका हमेशा से रहा है कि वो जड़ से उखाड़ के फेंकेगा, और वो
क्राइम को, तो उसका हमेशा उस तरीके और उसी तरीके से वर्क करता है। तो मैं इस वाली जो हमारा एलायंस का फर्स्ट पार्ट है उसमें तो उसके डायलॉग्स इस प्लॉट से रिलेटेड ही हैं मोस्टली, बट मैं उसका एक डायलॉग जो इससे पहली वाली हमने एक फ़िल्म बनाई थी उससे बोलना चाहूँगा। जब उससे एक आके आदमी पूछता है कि इंस्पेक्टर चीता उससे पूछता है कि तुम कौन हो करके पूछता है, तो वो बोलता है कानून को तोड़कर कानून की हिफाजत करने वाला। तो ये उसका एक डायलॉग था और वो हमेशा, हाँ, वो मुंबई, अपने को मुंबई का बाप बोलता है डोगा, तो हाँ ये उसमें था। तो ये बाकी चीज़ें देखने के लिए आप देख सकते हैं हमारी फ़िल्म जो YouTube पे 2 दिन पहले रिलीज़ हो चुकी है, पब्लिक के लिए, सबके लिए फ्री है। और खूब सारा प्यार दीजिए उसे और खूब सारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम अगले पार्ट्स भी बना सकें जल्द से जल्द। श्योर, डेफिनेटली। और यही मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टू टेक अप द चैलेंज, और उसके बाद ये चैलेंज जब आप देखते हैं कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है आपको और इतना प्यार मिल रहा है, तो बिल्कुल हम आगे एक बहुत लंबी कहानी देख रहे हैं सफलता की। सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा एंड संजय जी, ऑफ कोर्स आपका तो मैं जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जनरेशन्स का थैंक यू है आपको कि आपने इतने अच्छे किरदार, इतनी अच्छी कहानी जो है दी है, जो कब से हम लोग चेरिश कर रहे हैं और अब इस नए स्टाइल से करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच संजय जी, थैंक यू सो वेरी मच शुभम। विकी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।